हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा रीडिंग का टॉपिक है 2024 का फर्स्ट मकर संक्रांति पे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसी पे आज की मैं ये रीडिंग करूँगी। तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ऐसा कुछ नहीं है। गाइडेंस है, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए भी गाइडेंस होगा। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपके साथ जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन आपकी अलग अलग है ना। अब आपकी सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप नो कांटेक्ट में हो, या तो आपको मैरिड में कोई दिक्कत हो रहा है या हो रही है, तो आपको पता है आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। तो मैं मेजर और काना का सबसे पहले कार्ड निकालूंगी गाइडेंस के तौर पे। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, सबसे पहले आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो। जो हो आप आज उन्हीं के बदौलत हो। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति एंड हैप्पी लोहरी। आप सभी एंजॉय कीजिए। यूनिवर्स गाइड करें, कुछ मिरेकल हो जाए यूनिवर्स। सन का कार्ड निकल के आ जाए यूनिवर्स। हे महादेव, सन का कार्ड निकल के आ जाए। द लवर्स, द एम्प्रेस, एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए। ओह, बहुत सारे निकल गए हैं। महादेव गाइड करें। अरे ये सब सन का कार्ड था, मैं शफल कर दी। महादेव गाइड करें, सन का कार्ड निकल के आ जाए। एक सेकेंड गाइस, यार माइक का वायर जो है वो परेशान कर रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। एक सेकेंड गाइस, फिर से निकल गए हैं। इसको बोलते हैं लक। बॉटम अंदर देखे आपका द स्टार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव। तो द मून का कार्ड रिवर्स में है, मैं रिवर्स में ही लूँगी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन बताऊंगी। जेमिनी, मिथुन, वर्गो, कन्या एंड लिब्रा, तुला, सन लियो सिंह राशि, पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये साइन आपके हो सकते हैं। तो गाइस, आज मैं बहुत
कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, बट नहीं होगा। चीनू भी उड़ गया है, बैकग्राउंड से बहुत आवाज़ें आ सकती हैं, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ एंजल्स नंबर है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 19, नंबर 18, नंबर 17। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, या तो बर्थडेज हो सकते हैं, या तो कोई लकी नंबर हो सकते हैं आपके, या तो आपको ये नंबर कहीं पे दिख रहा है या दिख रही होगी, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। सन का कार्ड मैं बार बार इसलिए बोल रही थी कि कुछ मिरेकल हो जाए, क्योंकि मकर संक्रांति होता क्या है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। संक्रांति का मतलब जैसे अभी सूर्य देव है हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े, जितने भी हमारे प्लैनेट है, और सन उसके राजा हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट है उसके राजा है ये सूर्यदेव। तो सूर्यदेव अभी धनु राशि में है, तो धनु राशि में जब दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं उसको बोला जाता है संक्रांति। तो अभी वो धनु राशि से प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो इसीलिए बोला जाता है मकर संक्रांति। आई होप आपको अब आप जान पाए होंगे। यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ, गाइडेंस से पहले मैं सिचुएशन की बात करूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे लव लाइफ में अगर बात करूँ सेपरेट हो आप लोग, ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या तो बच्चा लेने का सोच रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो और पॉजिटिव फेस कर रहे हो आप लोग। हो सकता है आप बच्चे का फ्यूचर के लिए बहुत सोच रहे हो और अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को भी मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब डीपली ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप लोग निराश हो। सिचुएशन आपको पता है किस सिचुएशन में आप स्टक हो। यहाँ पे मून रिवर्स में आया है, देखिए यहाँ पे पापा और यहाँ पे मम्मी, ठीक है। सन जो है हमारे फादर को रिप्रेजेंट करते, ये जो है हमारे माँ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि मदर को रिप्रेजेंट करते, ठीक है। दोनों ही आ चुके हैं और ये दोनों ही हमारे लिए ईश्वर है सबसे पहले, क्योंकि हम ये दोनों को ही देख पाते हैं, ठीक है। तो सुबह उठते ही पहले आप लोग ना सूर्य और क्या बोलते हैं चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए, ठीक है। चंद्र जो है प्लैनेट के बाहर मेल है, और जैसे कुंडली के अंदर हम देखते हैं तो उनको फीमेल मानते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को हमेशा प्रणाम कीजिए। जब भी आप घर से बाहर निकलते सबसे पहले आप सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए और चंद्रमा को प्रणाम कीजिए। अभी बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोलेंगे कि मैम चंद्रमा तो रात को दिखते हैं, वो कहाँ सुबह दिखते हैं। ठीक है, सुबह नहीं देख पाओगे, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि सूर्य का इतना प्रकाश होता है कि हमको वो दिखते नहीं है, लेकिन आपको दोपहर को चंद्रमा दिखेगा ज़रूर, ठीक है। तो आप हमेशा प्रणाम कीजिए और अपना क्षमा याचना कीजिए। चीनू का शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्मिक से डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्मिक से डील कर रहे हैं, या तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो कार्मिक हो सकते हैं। आप काफ़ी बर्डन महसूस करें, जिम्मेदारी बहुत हो सकते हैं आपके लाइफ में, तो स्टक हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप इतना नेगेटिव हुए पड़े हो कि बोला नहीं जा सकता। हो सकता है आप पहले, इससे पहले नियरली पास्ट में आप अपने ही बारे में सोचते थे, काफ़ी सेल्फिश हो सकते हो, आप अपने बारे में ही सोचते हो। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा आप ना अपने बारे में सोचे हो, ठीक है, मैं करते गए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे दो सिचुएशन लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप लोगों को देने वाले पार्टनर हो, ठीक है। हमेशा लोगों के लिए आप करते आए हो, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला है। या तो आप अपने आप को कोसते होंगे कि मैंने लोगों के लिए इतना किया, मैंने दोस्तों के लिए इतना किया, आज वो मेरे मतलब वो मेरे मुश्किल वक्त में काम नहीं आ रहे या आ नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप थे वैसी की वैसी हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाना चाहते। यहाँ पे एक तरफ से कहा जाए तो एक जिद है कि मैं अपने आप को क्यों बदलूँ, बदले तो सामने वाला बदले या बदली, ठीक है, इस तरह की एटीट्यूड है।
तो बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, आप आप आपको लेकिन होप है, ठीक है। और जिनको होप नहीं, मैं ये बोलूँगी आप लोग होप रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, या तो आप लोग सेपरेट हैं। अब हो सकता है किसी ने किसी को डिच किया, धोखा दिया, सिचुएशन आपको पता होगा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में या तो नेगेटिविटी है, या तो कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, आपके घर में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा है जो थर्ड पार्टी नहीं चाहता या चाहती कि आप लोग एक हो जाएं। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्लियरिटी चाहते हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि काफ़ी नेगेटिव हुए पड़े हो आप लोग। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, बिजनेस के तौर पे हो, लव लाइफ के तौर पे हो, चाहे आप एक्शन के तौर पे हो, या तो यूनियन चाहते हो, आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, या तो घर ऐसा कुछ रेमेडीज निकल के आ जाए कि घर में मतलब शांति बने रहे। तो किसी भी चीज़ के लिए आप लोग हमेशा निराश होके बैठे हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अनकंडीशनल लव देने की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, अभी मैं बताऊँ आपको गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी लोग नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे रेमेडीज़ भी निकल के आएगी। मैं 3 डेक का यूज़ करूँगी और तीनों में रेमेडीज़ और गाइडेंस दोनों ही होती जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से आप लेते जाइएगा। तो सबसे पहले गाइडेंस ये है कि आपको आने वाले समय पे वो क्लियरिटी मिल जाएगी, न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आप पहले नेगेटिविटी से बाहर आइए। कार्मिक लोगों से डिस्टेंस बनाइए पहले, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो मायूस हुए हैं ना, आप पहले अपने स्ट्रेंथ पावर में आइए, ठीक है। अगर नेगेटिविटी आपके घर में झगड़ा कलेश होता है तो आप कपूर से धुआं कीजिए, एंड जो नारियल का छिलका है उससे आप धूप डाल के घर को पूरा धुआं से पूरा नेगेटिविटी जितने भी उसको लेट गो कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ, यूनिवर्स ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, ठीक, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, मतलब कि आपके सारे चक्रास यहाँ पे आ चुके हैं। आपका जो चक्रास है इनबैलेंस है, इसलिए आपकी लाइफ में A to Z चीज़ें हमेशा अच्छी नहीं होता या होती है, ठीक है। किसी ना किसी मतलब साइकिल को आप कंप्लीट करते तो फिर वही साइकिल आपके लाइफ में घूमने लग जाता है या लग जाती है। तो यूनिवर्स का गाइडेंस यही है कि आप लोग पहले नेगेटिविटी से बाहर आइए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। योगा कर सकते हो आप, ठीक है। सूर्य नारायण को सुबह उठ के प्रणाम कीजिए, सूर्य नारायण को पानी चढ़ाइए। खासकर मकर संक्रांति के दिन याद रखिए, आप लोग मॉर्निंग में, वैसे तो सारा दिन शुभ ही है, ठीक है, तो आप लोग पानी चढ़ा सकते हो। और लोटा तांबे का होना चाहिए, ठीक है। उसमें 1 लोटा पानी, थोड़ा सा चावल, कुमकुम और लाल फूल अगर आप अर्पित कर सकते हो तो ठीक है, अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा फूल आप यूज़ कर सकते हो। और गुड़ डाल के, काला तिल डाल के आप सूर्य देव को अर्पित करिए, ठीक है। पानी चढ़ाइए और अपने जो दाहिना वाला पैर है ना, जो लेग है आपका, उसको देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसा फोल्ड करके आप सूर्य नारायण को पानी चढ़ा सकते हो। और ध्यान रखें, रेमेडीज़ भी है ये, ठीक है। ये पानी जो है आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। और जितने भी आपने पास्ट लाइफ में कर्म किए अपने व्यर्थ, आपको तो नहीं पता पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए हैं, कितने गंदे कर्म किए आपने, तो उसके लिए आप क्षमा याचना करो। अब तक जिस जर्नी में आप हो, उससे पहले जो जर्नी आपकी थी या था, उसके लिए आप क्षमा याचना कीजिए सूर्य देव से। और जब भी आप पानी चढ़ाते हो तो इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा, ओम आदित्याय नमो नमः, ठीक। और क्योंकि सोमवार का दिन है, ऊपर से आप शिवलिंग पे जब पानी चढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पे मून आया है, तो शिवलिंग पे जब भी आप पानी चढ़ाते हो, खाली पानी लीजिए, बेलपत्ता लीजिए और फूल चढ़ा दीजिए, ठीक है। मैं दूध का, तेल का, मधु का, ना मैं पंचाक्षर किसी चीज़ का मैं यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी, ठीक है। सिर्फ पानी और क्या बोलते फूल का यूज़ कीजिए और बेलपत्ता का यूज़ कीजिए। और जब भी आप शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, सबसे पहले आप नंदी कुमार को पानी चढ़ाइए, उसके बाद शिवलिंग पे पानी चढ़ाइए। और जब भी पानी चढ़ा तो आप प्रणाम मंत्र का उच्चारण कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं। तो ओम नमः शिवाय क्या है, पंचाक्षर मंत्र है। ये जो महादेव की मूर्ति है ना, इनके समय पे आप पंचाक्षर
मंत्र का यूज़ कर सकते हो, लेकिन शिवलिंग पे जब भी आप मंत्र का उच्चारण करते हो ना, तो आप ना प्रणाम मंत्र का उच्चारण करो, ओम करके आप उच्चारण कीजिए, ठीक है। तो अच्छे दिन पे शुभ दिन है, बहुत से लोगों की मैं अगर यहाँ बात करूँ, यूनिवर्स ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं, इस दिन पे बहुत सारे लोग गंगा स्नान करने वाले जो नहीं जा सकते, यात्रा नहीं कर सकते, ठीक है। गंगा स्नान करने में जब सूर्य नारायण को पानी चढ़ाते तो वो पानी वैसे भी पैरों पे नहीं चढ़ती, ठीक है। तो जो नहीं जा सकता, जिनकी सुविधा नहीं है, उनकी मैं बात करूं, आप तुलसी जी के ऊपर भी पानी चढ़ा सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन नहीं, ठीक है। रविवार के दिन मत चढ़ाना। तो ऐसे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे चढ़ाइए, लेकिन पानी आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। तो जब भी सोमवार का दिन पड़ा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूं, यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे सूर्याना मतलब सूर्य नमस्कारम योगा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये गाइडेंस है कि आप लोग कीजिए, ठीक है। हेल्थ में कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं आपके, या तो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी चीज़ें टल जाएगी, ठीक हो जाएगी। जो अच्छे चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स यही कहते हैं, अच्छे चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा मैनिफेस्ट करो। जो भी डिफ़िकल्टी हो रही है, पहले तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव मत सोचो, फ्यूचर में जाके ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इस चीज़ को आपको पहले तो अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। होप मत खोइए आप, ठीक है। अपना ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए पहले, ठीक है। परिवर्तन लाइए अपने अंदर, ठीक है। अब तक जो होते आया, अब जो रूटीन आपने बना के रखा ना, हेल्थ वाइज हो, चाहे कोई थॉट्स हो, चाहे कोई काम का ही हो, तो हर चीज़ों को आप चेंज करके देखने की कोशिश करो, ठीक। हमेशा वही साइकिल में फंसे मत रहो, ठीक है। जब एक साइकिल जो है हमारा एंड होता है, तो न्यू साइकिल हमारा शुरू होता है इस जर्नी में। तो जो समझ सकता है, जिनकी अवेकनिंग हो जाती है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो जाती है, वो साइकिल कंप्लीट कर पाता है या पाती है, ठीक है। उनका न्यू रीबर्थ होता है। तो सभी मेजर और काना काटे जो भी मैं गाइडेंस बता रही हूँ आपको करना है, जो भी रेमेडीज बता रही हूँ वो आपको करना है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, अभी भी आपको सामना करने की ज़रूरत पड़ेगी या पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी मतलब दुख हो, चाहे चैलेंज हो, मतलब आपके लाइफ में ये अभी भी होना बाकी है। तो इन चीज़ों को आप फेस कीजिए, इनका सामना कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग सामना के वजह पे ना क्या कर बैठते हैं कि और गलतियाँ करते हैं और बैड्स कर्मा करते रहते हैं, निंदा करना। जैसे कि एक को पकड़ लिए, उसके साथ ब्रेकअप हो गया, दूसरी लड़की के पास चले गए, दूसरा लड़के को पकड़ लिए, उनसे बात करना चालू कर दिए। बहुत सारे लोगों को मैं एक और एडवाइस दूंगी, यहाँ पे अगर सेपरेट है, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो अगर आप लोग, तो बहुत सारे लोग आपके पार्टनर को आप हो सकते हैं जलाने के लिए डीपी में स्टेटस रख देते हो किसी और के साथ, या तो कुछ मतलब हैप्पी हो, आप खुश हो, इस तरह का उसको जलाने के लिए करते हो। तो ये चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। या तो दो सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ें देख के वो छोड़ देगी या छोड़ देगा, दूसरा या तो वो जल के क्या बोलते गुस्सा होके आपके ऊपर कुछ भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या, कुछ नहीं होगा। आप ही का जो कर्मा है ना वो गंदे होते जाएंगे, ठीक है। आप अपना जो कर्मा है ना, बैड कर्मा जमा करते जाओगे अपनी लाइफ में। तो मंडे के दिन आप क्या बोलते हैं, नीलकंठ जो फूल आता है उसको भी अर्पित कर सकते हो आप, शिवलिंग पे, महादेव पे चढ़ा सकते हो। चलिए अभी मैं देखूंगी एस्ट्रोलॉजर रीडिंग कार्ड से और क्या गाइडेंस है, कुछ रेमेडीज। अगर जनवरी में, फरवरी में जो भी लेडी अगर प्रेग्नेंट है या तो आपके बच्चे होने वाले हैं, ठीक है, बहुत लगी साबित होंगे आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे महादेव को मानते भी होंगे। तो सूर्य जो है हमारे अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे फादर है, ठीक है। और ये सैटर्न के भी फादर है, यानी कि शनि देव इनके पिता है, ठीक है। तो हालांकि ये बात अलग है कि इन दोनों का कम बनता है, ठीक है। तो जिनके भी प्लैनेट में सन स्ट्रांग होते हैं उनको सरकारी जॉब मिलते हैं, क्योंकि ये
गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी पॉलिटिक्स लाइन में हैं, जिनका भी जो भी पॉलिटिक्स लाइन में और उनका सूर्य जो है स्ट्रांग है, तो वो पॉलिटिक्स लाइन पे जाते, सरकारी जॉब मिलते, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये हमेशा मनी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये सूर्य देव के ज़रिए होता है या होती है, ठीक है, जिनको भी मिलता है, चाहे मेल हो फीमेल हो। लेकिन ये मेल अगर फीमेल है तो भी इनको एक पर्सनालिटी एक आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत गुस्सा भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वफादार होते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर के लिए है तो ये वफादार साबित होते हैं। तो पूरे प्लेनेट के राजा है, ये किंग है। यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स में व्यूअर्स के लिए। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग डिवोर्सी है, आप अपने बच्चे के साथ अकेले रहते हैं, या तो आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ दिए, प्रेग्नेंट कर दिए, उसके बाद छोड़ दिए, सपोर्ट नहीं किए, कुछ इस तरह की एनर्जी अगर है, ठीक है, हर किसी के साथ हर सिचुएशन रेजोनेट नहीं होगी, तो आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। तो हमेशा यूनिवर्स को ना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है, जो की हो आप की हो, लेकिन फिर भी यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। मार्स लिब्रा, यहाँ पे आपका साइन है तुला। बहुत सारे लोग यहाँ जस्टिस का वेट कर रहे हैं, कुछ गलत हुआ है आपके साथ और जस्टिस का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। बट आप ऐसी कोई गलती मत कीजिए, ठीक है, आप मौन रहिए और क्या बोलते यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, उन पे सरेंडर कर दीजिए, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोगों के घर में जगह झगड़ा हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही हूँ मंगलवार और शनिवार को ना आप लोग हर रोज़ करेंगे तो अच्छी होगी, ठीक है। आप कपूर से दुआ कर रहे हो, अगर आप नारियल के छिलके से दुआ करें तो रोज़ करोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो खासकर मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर कीजिएगा। दो कार्ड्स आ गए थे, लेने को मैं ले सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने नहीं ली। जय सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तलवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तल को मिल जाए तलवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे यारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, महलों से लड़के हुई नाम को जैसे, महलों से लड़के हुई नाम को जैसे, मिलना रहा था किनारा, मिलना रहा था किनारा। उस लड़खड़ाती हुई ना बुझो को किनारा किसी ने दिखाया। एक सेकेंड। उस लड़खड़ाती हुई ना बुझो को किसी ने किनारा दिखाया। बहुत सारे निकल गए, मैं इतना सारा नहीं लूंगी।
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे यारा। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है मेरे को। उजियाली पूनम की हो जाए रात्रि, चौथी अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रात्रि, चौथी अमावस अंधेरी। चौथी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि जैसे में, सावन का संदेश पाया। बस वन कार्ड। युग युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे, सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन। सॉरी गाइस, चीनू आ गया था। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे यारा। कार्ड्स बहुत बड़े हैं। यूनिवर्स गाइड करे वन कार्ड, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे लोग दक्षिण एरिया वाले पतंग वगैरह उड़ाने वाले हैं, और बंगालीस और जो नॉर्थ ईस्ट वाले, पश्चिम दिशा वाले मतलब पतंग वगैरह उड़ाने वाले, मेरे को उन लोग का नियम नहीं पता। और जो दक्षिण एरिया वाले, उन लोग पीठा, और बंगालीस लोग पीठा बनाते हैं मकर संक्रांति के दिन। ओह आगे ये वाला कार्ड्स मैं लूँगी। सेजिटेरियस धनु राशि, एंड यहाँ पे रिवर्स में है द 10 हाउस। बहुत सारे लोग यहाँ पे सरकारी जॉब में हो सकते हैं, या तो सरकारी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो और नहीं हो रहा है। बहुत सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो, सरकारी गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो बट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ही बैड कर्मा किए, अपने कर्म पे फोकस कीजिएगा इस, ठीक है। आपको हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत है। आप कर्म के ऊपर कार्य भी कीजिए और कर्म भी कीजिए, ठीक है। कार्य आप जब तक नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और कर्म जब तक आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में नहीं होंगे, आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पहले बात तो गाइडेंस के तौर पे आपको गुस्सा को हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, ठीक है। गुस्सा मत होइए आप, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, गुस्सा ऑटोमेटिक, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक, आपकी जो भी परेशानी है A to Z सब दूर हो जाएगी या हो जाएगा। एक बार आप 15 मिनट के लिए मेडिटेट करके तो देखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रूट चक्र के लिए फिर से कहा जा रहा है, हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र फिर से आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, ठीक है। आपके थॉट में इश्यूज़ है, तो आप थॉट चक्र में भी काम कीजिए। एक चक्र बच गया था थॉट चक्र, तो वो भी आ गया, ठीक है।
तो लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, बहुत ही रफ एंड टफ बात करते हैं मेरे जो व्यूवर्स हैं, तो कंट्रोल कीजिए कैप्रिकॉर्न का एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शनि देव भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपना कर्म शुरू कीजिए, अब आपको अपने अच्छे कर्म की फल मिलना शुरू हो जाएगा। और जितने भी बैड कर्म करने वाले लोग हैं, आपने कुछ गलत किया लोगों के साथ, तो आपके साथ अब इनजस्टिस होगा, तो आपके लाइफ में वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी बर्डन महसूस करेंगे, बनते बनते चीज़ें नहीं बनेगी या नहीं बनेगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में शनिदेव डालने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे कर्म नहीं किए, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जी, अच्छे कर्म किए उनकी भी बात कर रही हूँ, जो अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो गाइडेंस के तौर पे मैं ये बताऊंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बेईमानी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे उधार लिए हैं, सामने वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो यूनिवर्स गाइड कर रहे, आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, जिनसे पैसे लिए उनका पैसा दे दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फाइनेंशियल तौर पे प्रॉब्लम करें, हमेशा फाइनेंशियल पे फोकस करें, ठीक है, मतलब बस आप ये सोचते कि पैसे कहीं से आ जाए। बहुत सारे लोग अगर लोन लिए हैं, फंसे हुए हो आप, तो फंसे हुए तो उसके लिए पहली बात तो, अगर आपको पता है लोन लेने में ये दिक्कत होते तो आप लोग क्यों जाते हो। चलो मान लो कि आप परेशानी में हो, ठीक है, और लेना पड़ता है, मजबूरी में है, ठीक है, तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कोई ला के नहीं देगा, तो आप काम कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको एंड टाइम पे कोई हेल्प कर रहा है, चाहे दोस्त है, अगर आप लोन पटा रहे किसी कर्ज में हो, तो उसके लिए आप उनको ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है, उनको थैंक्स बोलिए, और ये याद रखिए कि वो मेरे बुरे वक्त में काम आया था, आई थी, तो अब मैं जब भी उसके लिए कुछ करना रहेगा तो मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, और जिन्होंने बहुत सारे लोग गलत की है, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। और अगर आप गलत की हो तो आपके साथ कर्मा फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको फल बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, चाहे स्लोली, चाहे धीरे धीरे से ही। और बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि मतलब मैं आगे भी ना बढ़ूँ और मेरे को चीज़ें मिल जाएं, तो बहुत आलसी हो सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आपको विदेश जाने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप कुंडली चेक करवाइए, प्रश्न कुंडली निकलवाइए। अगर टैरो से देखना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही आप ना मुश्किल से मुश्किल चीज़ों का सामना करके आप बहुत आगे तक आए हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग आते आते, लेकिन पता नहीं आपका ध्यान कहीं और चला जाता है या चली जाती है, तो आप देख नहीं पा रहे उस चीज़ को, ठीक है, आपका डायरेक्शन कहीं और भटक रहा है, तो इससे क्या है, आप मुश्किल में आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार सीड हो सकते हैं। अब मैं बताती हूँ स्टार सीड होता क्या है, ठीक है। जब हम आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे सितारे होते हैं, उसमें से एक ऐसा स्टार होता है जो चमकता रहता है, उसका जो प्रकाश है बहुत ही हाई लेवल पे होता है, ठीक है, वो हमको दिख जाता है या दिख जाती है। तो जब सूर्य उस स्टार से होके गुजरता है और उस समय कोई बेबी का जन्म होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है स्टार सीड, और ये बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है। स्टार सीड जो होते हैं, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी अभी फ़िलहाल, ठीक है। स्टार सीड अन्य ग्रहों और लोकों से उन्नत आध्यात्मिक प्राणी होते हैं, जिनके पास सैकड़ों हजारों साल पुराना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान होते हैं, ठीक है। तो बहुत अलग होते हैं ये, लोगों से कनेक्ट भी, मतलब कनेक्ट अगर कर रहे हैं ना, तो मतलब उनका जो सोच है, उनका जो थिंकिंग है मैच नहीं करता, तो ये कभी कभी लोगों से कट आउट भी करते हैं। यहाँ तक कि वो फैमिली के अंदर भी रहते हैं ना, तो भी उनके साथ उनका मिलाव नहीं होता है, उनकी सोच, उनकी बातें मेल नहीं खाता या खाती हैं। चिन्हू आ गया, एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस। तो कभी कभी क्या है, अगर मान लीजिए कि आप 6 7 8 एक ही घर में फैमिली के लोग रह रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या बोलते हैं एक स्टार से निकल गए, ठीक है,
तो ये सब उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि उनको भी कार्मिक लोगों से सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या है, जो स्टार सीड भूल जाते हैं कि उनका सोल पर्पस क्या है, वो कौन है, क्या है, किस लिए आए हैं। तो ये धीरे धीरे ना इनके लाइफ से वो पब्लिक दूर हो जाते हैं, या तो उस घर पे रहने का मन नहीं करता है, और मतलब थोड़ा ना डिटैच फील करते हैं, चाहे अपने लोगों से क्यों, अकेलापन महसूस करते हैं। चाहे कितना भी उनको प्यार देते हैं अपने मम्मी पापा, तो भी उनको ना अपनापन का कमी लगने लग जाता है, ये लग जाती है। ठीक है, बहुत ही अलग है, बहुत प्योर सोल के होते हैं, इनोसेंट होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सहानुभूति रखने वाले पार्टनर होते हैं जो भी स्टार सीड होते हैं। ठीक है, बट हम ये जो कार्मिक लोग हैं, ठीक है, इन्हीं के चंगुल में फंसे रहते, तो हमको पता नहीं चलता कि हम कौन है, क्या है। ठीक है, तो आप हो सकते हो, या तो आपके फैमिली में से कोई हो सकता है ऐसा जो मैं अभी बोलूँ, या तो आपके पार्टनर हो सकती है, या हो सकता है। तो गाइडेंस के तौर पे मैं यहाँ पे बोलूँगी, बहुत सारे लोग हैं सोचते बहुत हो, ठीक है, सोचते बहुत कुछ हो आप, लेकिन ना सोच तो सही रहे हो, और कुछ ऐसा भी सोच रहे हो कि मिरेकल हो जाए, हाई लेवल पे सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, 10 हाउस बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिफ़िकल्ट इसलिए आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो आपके लाइफ में हो सकता है वो चीज़ें ठीक हो जाए। तो प्लैनेट आप पहली बार तो चेक करवाइए। ठीक है, स्ट्रेंथ पावर पे आइए, बहुत से लोगों के लिए यही गाइडेंस है। स्पिरिचुअल होइए, ठीक है, स्ट्रेंथ पावर में आइए। एंड फिजिकली बोलूँ तो आप गुस्से को पहले लेट गो कीजिए। ठीक है, बहुत आप मतलब फाइटिंग के मतलब फाइट करने के लिए आ जाते हो, मतलब कोई अच्छा भी बोल रहा है, बुरा भी बोल रहा है, तो आप हमेशा ना उल्टा जवाब देते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोलमेट हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बोली थी, आप लोग जस्टिस का वेट कर रहे हो, यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आप लोग को यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप लोग रीयूनियन आप लोगों का होगा ज़रूर। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंट रखिए, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पावर में आइए और नेगेटिविटी से बाहर आइए और एक्शन लेने की सोचिए, बट आप सोचिए मत, उस चीज़ को करके दिखाइए। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेटलिस्टिक पे फोकस कर रहे हैं। मैं जैसी बोली आपको स्टार सीड का पर्पस क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ये कार्मिक लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, तो अपना सोल पर्पस भूल जाते हैं और मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। 10th हाउस यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ, यूनिवर्स ये गाइडेंस रिवर्स में आया है, यही गाइडेंस देना चाहते हैं, अपने कर्म को करना शुरू कर दो। ठीक है, और जिन्होंने किया अच्छे कर्म के उनको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना हाथ पैर चलाने की ज़रूरत है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, उनको भी वो मिलेगी या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखना है आपकी कुंडली में 10 हाउस कैसा है। ठीक है, शनि की दृष्टि पड़ रही है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इस पर भी डिपेंड करता है या करती है। ठीक है, तो अचीवमेंट आप हासिल करना चाहते हो, बहुत सारे लोगों को वो हासिल होगी। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका 10 हाउस और उसमें जो भी प्लैनेट या साइन बैठे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आप पॉलिटिक्स लाइन पे जाना चाहते हो। ठीक है, जिस भी लाइन पे आप जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको वो सक्सेसफुली मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे विदेश जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट कुछ इश्यूज हो रहे हैं या तो बाधाएं आ रही थी, तो रिवर्स में आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही मेरे को। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करने वाले, खासकर साइंटिस्ट लोगों की मैं अगर बात करूँ। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों की अगर बात करूँ, और जो अभी चंद्रयान 3 जो गए हैं, ठीक है, अगर ये तो सक्सेस होके आए, अगर ये अभी जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, कुछ पता लग सकता है नया, या तो आपको जानने को मिल सकता है या मिल सकती हैं। तो न्यूज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 13 है। यहाँ पे यही बोला जाता है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और एक न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, एक देखिए सन का एक पर्सनालिटी ये है कि जो व्यक्ति सक्सेस की तरफ जाते हैं ना, चाहे बिजनेसमैन हो, जो भी है, ये हमेशा ना स्टडी खुद से करते हैं। ठीक है, नेट में सर्च मारते हैं, यूट्यूब में मारते हैं, तो वो खुद से करते चीज़ें, लेकिन
मतलब एक चीज़ कॉमन है और हटके है कि ये पब्लिक के बीच में नहीं करते हैं, ठीक है। इनके लाइफ में अकेलापन होता है क्योंकि ये इनका गोल एम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़े लेवल का होता है। तो इनके लाइफ में ना दोस्त होते हैं ना कोई होते, बस मॉम डैड होते हैं, ठीक है। जो है उनसे वो अपने रूम पे रहते हैं और इनसे जितना मतलब रखता है वो रखता है, ठीक है। वही आदमी सक्सेस की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये सूर्य का एक इंडिकेशन है, ठीक है। तो वही आदमी सक्सेस होता है और वही बिजनेसमैन कहलाता है, ठीक है, या कहलाती है। तो हमेशा मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, जब तक आप लोगों की भीड़ से डिटैच नहीं होंगे तो अब अपने आप को ना पहचान पाओगे, ना अपने टैलेंट को पहचान पाओगे, ना आप कुछ कर पाओगे। हमेशा इनके ऊपर डिपेंड रहोगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग की मैं बात करूँ फिजिकल हुए आप लोग, ठीक है। तो शादी के बाद आप फिजिकल हुए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। शादी से पहले आप लोग फिजिकल मत हो, खासकर लड़कियों को मैं मतलब अवेयर होने के लिए बोल रही हूँ, और खासकर जो कच्चे उम्र वाले हैं उनकी मैं बात करूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे बैलेंस कीजिए और पागलपंती मत कीजिए, ठीक है। पागलपंती मत कीजिए और फाइटिंग वगैरह छोड़ दीजिए, अपने इंस्टेंट पावर को हमेशा रखिए और अच्छे नेगेटिव जितने भी अच्छे लोग हैं आपके राउंड में, ठीक है, उनके साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए। हार्ड वर्क कर रहे हो तो करते रहो, आपको एक दिन इसका फल ज़रूर मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल को आप एक्टिवेट कीजिए। फॉर्चून तो फेथ रखिए, गॉड पे फेथ रखिए, ठीक है। अब तक जो एक साइकिल आप लोगों का घूमता आया है, ठीक है, तो अब वो ऑफ होगा। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, लक आपके साथ है तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगर आप अच्छे हो, सच्चे दिल हो, ऑनेस्ट हो तो आपके साथ यूनिवर्स हमेशा साथ रहेंगे। चलिए अब मैं गाइडेंस के तौर पे देखिए, मैं विजडम डेक का यूज़ करूँगी। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे फादर के साथ नहीं बनता है, या तो बहुत सारे लोग जो मैरिड है आपके ससुर नहीं हैं। जो फीमेल है उनके ससुर के साथ आपका बनता नहीं है, मेल है ससुर के साथ नहीं बनता। और जो आपके पापा, खुद के जो पापा है उनके साथ किसी का तो जमता नहीं है, या तो फाइटिंग होता है, मतलब आपका काम उनको पसंद नहीं आता कुछ इस तरह का, या तो उनकी बातें आपको पसंद नहीं आती है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, क्या रेमेडीज है यूनिवर्स। दान कीजिए, ठीक है। काला तिल दान कीजिए, आप लोग गुड़ को दान कीजिए। जितने बेजुबान पशु पक्षी है उनको आप गुड़ दान कीजिए, ठीक है। गुड़ खिलाइए, काला तिल खिलाइए और उपासना कीजिए, ठीक है। और लड्डू का भोग चढ़ाइए, और सभी तो तिल की लड्डू खाने ही वाले इस दिन पे। जाके महादेव के चरणों में गए हैं। ये 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। यंग एंड ट्रेजर आइलैंड। बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कम टू द एज। एंड बॉटम अंदर है कि आपका नेवर एंडिंग स्टोरी। एक सेकेंड में कार्ड जमा देती हूँ पहले। तो यहाँ पे कुछ एंजल नंबर है, नंबर 1, नंबर 9, 37, 28, 36। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं
रिसेंटली आपको कहीं दिखे ये नंबर तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, या तो 1199 111 999 ठीक है। तो अगर डिवाइड करें 333 788 आपको दिख रहे हैं, 54 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, जो भी है उस हिसाब से आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो रेमेडीज़ के हिसाब से पहली बात आपको मैंने बोल दिया कि आप सूर्य नारायण को पानी चढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट है, तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को आप दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक एनर्जी को बैलेंस नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, इसलिए कि आप बहुत गुस्सा होते हैं, घमंड है आपके अंदर, बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलते हैं, मतलब आप हो मतलब दिखने में कुछ और क्या बोलते हैं, बताने में मतलब बड़ा चढ़ा के बोलते होंगे, ठीक है। तो आपका जो है ना मैस्कुलिन एनर्जी ये सब करवाता है, ठीक है। तो आपको ना मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाके समय याचना कर सकते हैं। फीमेल लोग ना जाए, लेकिन आप लोग पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। जुपिटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो गुरुवार के दिन आप लोग रोटी और चने की दाल गुड़ में डाल के गाय को खिला सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने गोल एम पे फोकस करें। अगर आप सही डायरेक्शन पे हो और किसी का गलत करके अगर आप अपने मेहनत से और क्या बोलते हैं किसी से कोई मतलब उम्मीद ना करके चीज़ों को आपने हमेशा अपने सच्चे दिल से और ईमानदारी से अगर चीज़ें किए तो वो गोल एम आपकी पूरी होगी या होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कार्मिक हैं, उनसे आपको हटने के लिए बोला जा रहा है, उसको आप लेट गो कीजिए और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पे 22 2 बार आ चुका है, सॉरी 33 2 बार आ चुका है। बहुत से लोग यहाँ पे हर चीज़ों में है सेक्रीफाइस किए हैं, चाहे लव लाइफ में हो, मतलब चाहे मुसीबत का सामना ही क्यों ना करना पड़े, हर चीज़ों का आपने डिले किया है, ठीक है। तो हमेशा अपना साइड का रास्ता अपनाइए। या तो अगर झगड़ा वगैरह हो रहा था, ठीक है, चाहे खून खराबा हो रहा है, तो उसमें भी क्या है आपने हट गए, मतलब अनदेखा कर दिए, उस जगह से हट गए आप हटिए, ठीक है। अगर फाइटिंग हो रही है वहाँ से हट सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ये सब चीज़ों से डिटैच हो सकते हो। लेकिन जहाँ तक मर्डर की आ रही है, तो वहाँ पे आप किसी का मर्डर होते हुए देख रहे हो या तो कोई करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ना। तो जो गुनाह देखता है वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है गाइस, ठीक है। गुनाह होते हुए जो देख रहा है वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। यहाँ पे मैं बताऊँगी, देखिए आपको ना अभी और मतलब गहराई पे जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है और आपके पार्टनर को आपको समझने की ज़रूरत है। तो अभी भी मैं बहुत सारे लोगों की मैं बात की थी कि आपके लाइफ में अभी भी ऑब्स्टिकल आना बाकी है, तो अभी भी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हो। लव लाइफ की बात करूँ तो आपका ये स्टोरी ख़त्म नहीं होंगी। हो सकता है आपने बहुत लोग जो है मेरे व्यूवर्स इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का सोचा, लेकिन आप अपने दिमाग से उनका चीज़ें नहीं निकाल पा रहे, जो भी अच्छी मेमोरी थी, बैड्स मेमोरी थी, तो चीज़ को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और यहाँ पे आपने कुछ किया अपने पार्टनर के साथ, इसीलिए क्या है अब आपके कर्मों की सज़ा आपको भुगतनी पड़ रही है, ठीक है। और आप जगल कर रहे हो और स्टक हो चुके हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हवा में उड़ रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में हो आप लोग, तो आप थोड़ा नीचे आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत घमंड हो सकता है आपको और आपको लगता है जो हो और जैसा हो और अब तक जो चल रहा है, जो किया है मैंने किया है, ठीक है, मेरे बदौलत पे ये घर बना है, इस तरह की एनर्जी लग रही है सब यहाँ पे। तो इतना घमंड भी सही नहीं है, ठीक है। घमंड मत खाइए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। लव लाइफ की सिचुएशन में अगर मैं 2 बार फोकस कर रही हूँ, देखिए स्टार सीड यहाँ पे भी है, बहुत अमोल हो सकते हो, आप भी स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। मैं पहले ही बोली थी आपको, तो आप चीज़ों को ना देख पा रहे हो, ना पहचान पा रहे हो, काफ़ी टैलेंटेड हो आप, ठीक है अभी। और आपको ना समुद्र के उस बीच में हो, ठीक है। आपको और गहराई में जाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं है, आपको हार्ट चक्र एक्टिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो पूजा पाठ कीजिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, स्पिरिचुअली से जुड़िए और अपने अंदर परिवर्तन लाइए।
मेटलिस्टिक पे फोकस मत कीजिए आप लोग, ठीक है। कोई है जो आप कमिटमेंट देना चाहते हो अपने पार्टनर को, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो। स्टक हो, अपना प्यार का ऑफर देना चाहते हो लेकिन दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अपने अंदर परिवर्तन लाइए, ठीक है। या तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गिल्ट में हैं कि मैंने जो किया गलत किया है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, आप हाथ पकड़ के एकदम बैठ गए हो। तो हाथ पकड़ने अगर चाहते हो आप सही हो चीज़ें, तो आपको ही जो करना है आप ही को करना है, ठीक है। हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्मार्ट है, आप म्यूच्योर हो काफ़ी, ठीक है। इनम्यूच्योर कोई नहीं यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स है। हो सकता है आपने अनम्यूच्योर पना किया है इससे पहले, अनदेखा करना, इग्नोर करना, चीज़ों को सीरियसली ना लेना, या तो बहुत सारे लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, ठीक है, ऑर्डर मारते हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जी से नहीं और ही बन रहा है, ठीक है। अनकंडीशनल लव दीजिए। तो गाइस इतनी सी छोटी सी रीडिंग में की हूँ आप लोगों के लिए, यूनिवर्सल की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, और रेमेडी जो मैं बताई हो आप लोग बिल्कुल करना ना भूलिएगा। और हमेशा सेलिब्रेशन कीजिए और इन्जॉय कीजिए, पूजा पाठ कीजिए अच्छे से, तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। हैप्पी मकर संक्रांति। जय महादेव।